हरे कृष्ण। आर रेडियो 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 27 दिसंबर, दिन है शनिवार और आज है पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:09 तक रहेगी। बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 5:45 पर। आज भद्रा की लग रही है और जब भी भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है तो ये पृथ्वी लोक पर सभी शुभ कामों के लिए अशुभ मानी जाती है और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने वाला है। भद्रा काल आज दोपहर 1:09 से लेकर रात 12:39 तक रहेगा। अब आप सुनिए पौष मास अध्याय 23 की कथा। पौष मास को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह मास तप, संयम, सेवा और भक्ति का प्रतीक है और भगवान विष्णु तथा सूर्यदेव की उपासना अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। पूरे अध्यायों में पौष मास के नियम, व्रत विधि, कथा, महिमा और भक्तों के जीवन में आए परिवर्तन का वर्णन किया गया है। अध्याय 23 में पौष मास व्रत के अंतिम फल, भक्ति की परिपक्वता और मोक्ष प्राप्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों के समकक्ष राजा धर्मकेतु ने महर्षि पुलस्त्य से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे मुनिवर, आपने पौष मास की महिमा, व्रत और नियमों का विस्तार से वर्णन किया, किंतु एक शंका शेष है। जो व्यक्ति जीवन भर पौष मास का विधि पूर्वक व्रत करता है, उसके अंत समय में क्या होता है? क्या उसे वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होती है? राजा के प्रश्न सुनकर सभी मुनि मौन हो गए। महर्षि पुलस्त्य मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। पौष मास केवल व्रत नहीं, यह आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। महर्षि बोले, पौष मास शीत, संयम और साधना का त्रिवेणी संगम होता है। ठंड के कारण शरीर कष्ट सहता है, परंतु उसी कष्ट में तप की सिद्धि छिपी होती है। जो व्यक्ति इस मास में नियम पूर्वक स्नान करता है, सात्विक भोजन ग्रहण करता है, झूठ, क्रोध, अहंकार और हिंसा का त्याग करता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति केवल कर्म कांड नहीं करता, बल्कि उसका हृदय भगवान में स्थिर हो जाता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। महर्षि पुलस्त्य ने राजा को एक पावन कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुदर्शन नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह न तो बड़ा विद्वान था और न ही उसके पास धन संपत्ति थी, किंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा थी। किसी साधु से उसने पौष मास व्रत की महिमा सुनी और उसी दिन से उसने संकल्प लिया, सुदर्शन प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करता, सूर्यदेव को अर्घ्य देता और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करता। उसके पास दान देने को धन नहीं था, इसलिए वह प्रेम और सेवा को ही अपना दान मानता था। एक दिन उसके जीवन में घोर संकट आया, अकाल पड़ा, भोजन का अभाव हो गया। कई दिनों तक उसे केवल जल पीकर ही व्रत करना पड़ा। पत्नी ने कहा, स्वामी, अब व्रत तोड़ दीजिए, प्राण संकट में है। सुदर्शन ने श्वान स्वर में उत्तर दिया, यदि इस शरीर को नष्ट होने से भी भगवान प्रसन्न हो तो यही मेरा सौभाग्य है। यह सुनकर देवता भी चकित हो गए। पौष मास की एकादशी की रात्रि को सुदर्शन ध्यान में लीन था। तभी उसके समक्ष दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने चारों आयुधों के साथ प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स सुदर्शन, तुमने पौष मास व्रत को नियम नहीं बल्कि प्रेम बनाया। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म में तुम्हें सुख मिलेगा और अंत समय में तुम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। कहते हैं उसी क्षण उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो गई। महर्षि पुलस्त्य बोले, राजन, पौष मास व्रत का फल केवल धन, संतान या यश नहीं है,
इसका वास्तविक फल है अहंकार का नाश और ईश्वर से एकत्व। जो व्यक्ति इस मास में प्रातःकाल स्नान करता है, सूर्य और विष्णु की उपासना करता है, सत्य, दया और संयम का पालन करता है, गरीब, असहाय और भूखे को भोजन देता है, निंदा, ईर्ष्या और छल से दूर रहता है, वह जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है। राजा ने पुनः पूछा, हे मुनिवर, पौष मास व्रती की मृत्यु के समय क्या होता है? महर्षि बोले, जब वह देह त्याग करता है तब यमदूत उसके निकट नहीं आते, स्वयं विष्णुदूत प्रकट होते हैं। वे उसे भयमुक्त करते हैं और कहते हैं, डरो मत, तुमने पौष मास में धर्म का पालन किया है। उस आत्मा को दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक ले जाया जाता है, जहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। महर्षि ने कहा, यह व्रत केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। गृहस्थ यदि पूर्ण नियम न निभा सके तो भी श्रद्धा अनुसार सोमवार और एकादशी को व्रत करे। प्रातः सूर्य को जल अर्पित करे, शाम को दीपक जलाकर विष्णु नाम स्मरण करे। इतना करने मात्र से भी पौष मास का महान फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं स्त्रियों के लिए पौष मास का महत्व। उन्होंने आगे कहा, जो स्त्रियां पौष मास में व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, परिवार में शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि कन्या यह व्रत करे तो उसे सद्गुणी जीवन साथी मिलता है। यह सुनकर राजा धर्मकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं निश्चय करता हूँ कि अपने राज्य में पौष मास व्रत का प्रचार करूंगा, ताकि प्रजा भी इसका पुण्य प्राप्त करे। महर्षि पुलस्त्य बोले, राजन, कलयुग में यदि कोई सरल, सुलभ और प्रभावशाली व्रत करता है तो वह पौष मास व्रत है। इसमें न तो कठिन यज्ञ चाहिए, न भारी दान, केवल सच्ची श्रद्धा और नियमबद्ध जीवन चाहिए। जो व्यक्ति इस मास में भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए दुख सुख में बदल जाते हैं, पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं और जीवन मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। अध्याय 23 का सार है कि पौष मास आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। सच्ची भक्ति ही इसका मूल है। व्रत का फल मोक्ष तक पहुंचाता है। श्रद्धा से किया गया छोटा नियम भी महान फल देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।